दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। इनके घर में जब आग लगती है, दमकल कर्मी आग बुझाने जाते हैं, ढेरों सारे रुपए मिलते हैं, नोटों का ढेर मिलता है। एसआईआर का मामला चल रहा है। एसआईआर के मामले को लेकर के वोट चोरी, इसके अलावा डाटा की चोरी, तमाम सारी चीजें जो है चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनको भी हटाने का प्रस्ताव विपक्ष की पार्टी लाने वाली है। खैर, आज ये सारा चीज समझेंगे कि किसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ को हटाने के लिए तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रक्रिया क्या होती है। काफी कठिन प्रक्रिया है, अभी तक कोई नहीं हटाया गया है। खैर, हटाने का विचार चल रहा है, देखते हैं कैसे हटाया जाएगा। फिलहाल आपको मैं बताते चलूं कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 लाया गया था और इसी न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के माध्यम से हटाने की पूरी प्रक्रिया चलती है। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे हटाया जाता है? उसी प्रकार हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। कदाचार एवं अक्षमता का 2 आरोप लगाया जाता है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का आरोप लगाया जाता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा समझते हैं कि इसको कैसे हटाया जाएगा। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के माध्यम से सारी प्रक्रिया दी गई है। यहां पे मैं आपको बताते चलूं कि एक निष्कासन प्रस्ताव लाया जाता है। निष्कासन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में भी लाया जा सकता है अथवा राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। हाँ, अगर लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगर लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा का जो स्पीकर है उस प्रस्ताव को, निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं तो वहीं खारिज होगा। इसी प्रकार अगर राज्यसभा में पहले लाया जाता है तो राज्यसभा का जो सभापति है अगर उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं तो वहीं पे खारिज हो जाएगा। ठीक है ना? इतना। फिर इसके बाद एक प्रस्ताव मान लीजिए कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में लाया गया, स्वीकार कर लिया गया और सहमति भी मिल गई 100 सदस्यों और 50 सदस्यों की, मान लीजिए जहां पे भी लाया गया, फिर एक पास होकर के आगे जाएगा और इस पर 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है। 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होता है? एक सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ, अगर वो नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अदर न्यायाधीश होगा। ठीक है ना? किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और एक न्यायाधीश होता है। तो 3 लोग मिल करके, 3 लोगों को मिला करके एक समिति गठित की जाती है और ये समिति जांच करती है कि जिस न्यायाधीश पर या जो आरोप लगाया गया है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार पर, क्या वो आरोप कदाचार और अक्षमता के आधार पर सही है अथवा नहीं सही है। अगर ये 3 सदस्यीय समिति पाती है कि हाँ, कदाचार और अक्षमता का आरोप सही है तो ठीक है, नहीं तो मैटर फिर वहीं पे खारिज हो जाएगा। मान लीजिए स्वीकार ही कर लेती है तो मैटर आगे बढ़ेगा और जब मैटर आगे बढ़ेगा तो ये मैटर फिर संसद में जाएगा, यही प्रस्ताव जो स्वीकार किया गया है 3 सदस्यीय समिति के द्वारा। फिर मैटर संसद में गया तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के माध्यम से इस प्रस्ताव को पारित किया जाना बेहद जरूरी है। विशेष बहुमत मतलब कि कुल सदस्यों के बहुमत, जैसे लोकसभा में गया तो उसके कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से लोकसभा के द्वारा इसको पास करना होगा। फिर पास होने के बाद, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में एज इट इज उपस्थित सदस्यों के बहुमत और कुल मतदान करने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव राज्यसभा में भी पास होगा। मतलब कि लोकसभा में भी विशेष बहुमत से पास होगा, राज्यसभा में भी विशेष बहुमत से पास होगा। देन पास होने के बाद लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति फिर इसको हटाने के लिए सिग्नेचर अपना कर देता है। ठीक है ना? तो एक लंबी जटिल प्रक्रिया, बड़ी ही कठिन प्रक्रिया है। आज तक किसी भी न्यायाधीश को नहीं तो हटाया गया है, लाने का प्रस्ताव लाया गया है। खैर, ना तो जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अभी तक हटाया गया है। यहां पे मैं आपको बताते चलूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अलावा भी 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनको अगर हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो हटाने का प्रस्ताव महाभियोग जैसा नहीं होता है। हाँ, उनको जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहमति से राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाता है। खैर, आगे देखते हैं कि होता क्या है। काफी राजनीतिक मुद्दा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।